तुम्हें पता है उर्दू में भूकंप को क्या कहते हैं? उर्दू में भूकंप को क्या कहते हैं पता है? उर्दू में भूकंप को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। उर्दू में भूकंप को कहते हैं, भूकंप को क्या कहते हैं? भूकंप को कहते हैं जलजला। क्या कहते हैं? जलजला। क्या बोलते हैं? जलजला। जलजला। भूकंप को बोलते हैं जलजला। क्या बोलते हैं? जलजला। ध्यान रखना। तो मैंने आपको बताया हम 3-4 दोस्त थे। हड्डी था, कल्लू था, मैं था, एक और हमारा फ्रेंड था, और एक था आसिफ, जिसको भूत और चुड़ैल से बहुत डर लगता था। आसिफ, तो यह कहानी उस समय की है जब हमारा सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था, और सेमेस्टर एग्जाम जो था हमारा सर्दियों में था, यानी दिसंबर के आसपास। और उस समय बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है कानपुर में। बहुत कड़ाके की ठंड, चारों तरफ कोहरा कोहरा होता है, कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है कानपुर में उस वक्त। तो दिसंबर के आसपास की बात है। जो हमारे दोस्त थे आसिफ मियाँ, वो, उन्हें चुड़ैल भूत से बहुत डर लगता था। और उनका, जैसा मैंने आपको बताया था लेक्चर के दौरान, उनका जो रूम था हॉस्टल में, वो ग्राउंड फ्लोर पर था। और कहां था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कहां था? सीढ़ियों के बिल्कुल पास। सीढ़ियों के बिल्कुल पास, जहां से हम ऊपर चढ़ते हैं अलग अलग फ्लोर्स पर जाने के लिए, तो सीढ़ियों के बिल्कुल बराबर में उनका रूम था। और उनकी एक खासियत थी, वह अक्सर रात को अपने रूम की लाइट जलाकर सोते थे। रूम की लाइट जलाकर सोते थे, और साथ साथ अपने कमरे का दरवाजा कभी भी अंदर से बंद नहीं करते थे। कई बार हमने आसिफ से जानने की कोशिश की, बेटा ऐसा क्यों करते हो भाई, प्लीज बताओ तो सही। बोला, हम कहते थे सर कि यार चलो दरवाजा, लाइट समझ में आती कि भूत से डर लगता होगा तुझको, इसलिए लाइट जला के सोता होगा, लेकिन दरवाजा क्यों खोल के सोचा है? अगर भूत अंदर आ गया तो क्या करेगा? बोले भाई ये बात तो सही है, लेकिन तूने कभी ऐसा सोचा कि अगर चुड़ैल पहले से अंदर बैठी हो तो किसके पास समय है दरवाजे का? खोलेगा फिर भागेगा, दरवाजा खुला तुरंत भाग लो। मैंने, बात तो सही है भाई, लड़का तो आईआईटी से था भाई, दिमाग तो था ही उसके पास। तो उसने दिमाग लगाया कि अगर चुड़ैल पहले से कमरे में बैठी हो, तुम कमरे में हो, लाइट जली है, तुमने चुड़ैल को देख लिया, तुरंत बाहर कैसे भागोगे? बोले दरवाजा खुला है, खोलने की जरूरत नहीं है, जब तक झपटेगी तुम बाहर निकल लोगे। बात तो सही है, बात तो सही है। तो बात थी सर्दियों की, बात थी सर्दियों की। सर्दियों में हम पढ़ रहे थे। आईआईटी में क्या होता है? आईआईटी के हर हॉस्टल में एक छोटा सा कैंटीन होता है, और वो कैंटीन जो होता है रात के 2:30 बजे तक खुला रहता है। आईआईटी कानपुर में, आईआईटी कानपुर में रात को 2:30 बजे तक वो कैंटीन खुला रहता है। यानी कि अगर आप 2:15 पर भी जाके बोलोगे भैया मैगी खानी है, तो मैगी बन आ जाएगी। और पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन समोसा खाना, समोसा आ जाएगा। तुम्हें रोटी सब्जी खानी है, वो भी आ जाएगी 2 मिनट में। ठीक है, वो भी आ जाएगी। तो इस तरह से आप जो चाहें वो आपको मेस में नहीं, कैंटीन में मिल सकता है पैसा देकर। तो ठीक है, हम पढ़ रहे थे भाई सब बैठ के, रात को अगले दिन एग्जाम था, पढ़ रहे थे रात को बैठ के, पढ़ते पढ़ते बहुत भूख लग रही। तो सब ने कहा चलो आओ मैगी खा के आते हैं। सब लोग, ठंड थी भैया, गरम गरम मैगी में मजा भी बहुत आता है। तो हम सब के सब 4 के 4 दोस्त अपना दूसरी तीसरी मंजिल से एक के कमरे में बैठ के पढ़ रहे थे। नीचे आए, उतरे कैंटीन जाने के लिए, देखा 2:15 बज रहे हैं। 2:15 बोले 15 मिनट है, जल्दी जल्दी चलो। जैसे हम नीचे उतरे, ग्राउंड फ्लोर पर आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, देखा एज यूजुअल आसिफ के कमरे की लाइट जली हुई थी। दरवाजा थोड़ा सा ढका हुआ था, लेकिन दिख रहा था कि आसिफ सो चुका है। और थोड़ा सा देखा, देखने पता चला कि आसिफ अपने बेड पर, सिंगल बेड जो होता है, सिंगल बेड ही होता है हॉस्टल में, सिंगल बेड पर लेटा हुआ है, और रजाई मुंह तक उसने ओढ़ रखी है। रजाई मुंह तक ओढ़ रखी है, रजाई मुंह तक ओढ़ रखी है उसने। तो ठीक है, हमने देखा, हम चले गए, देख के चले गए अपना। गए कैंटीन में, वहां हमने मैगी ऑर्डर की, मैगी खाने लगे। तभी हड्डी कहता है हमारे मन में एक प्लान आ रहा है। बोले पढ़ते पढ़ते बोर हो गए यार, अब कुछ बढ़िया कर लेते हैं। मैंने, क्या करना है भाई? हमने कहा क्या करना है? बोले एक काम करते हैं, हम कितने दोस्त हैं? हमने कहा 4 हैं, तू है, मैं हूँ, हड्डी है, मतलब हड्डी है, मैं हूँ, कल्लू है, और एक और दोस्त है, तो 4 लोग हैं। बोले प्लान मस्त आ रहा दिमाग में। मैंने कहा क्या? बोले एक काम करते हैं। मैंने, क्या करते हैं? हम सबने पूछा क्या करते हैं? तो आपको थोड़ा हॉस्टल के बारे में बता दूं। ये आईआईटी का हॉस्टल, यहाँ बिल्डिंग्स हैं आईआईटी का हॉस्टल की, और इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा सर्कल होता है, सर्कल जैसा। और उस सर्कल में, यानी हॉस्टल के चारों तरफ क्या होगा? एक सर्कल होगा, एक सर्कल। और इस सर्कल में खूब सारे पेड़ लगे हुए हैं, खूब सारे पेड़, यानी
ये, और फिर ये एक सर्कल, और यहां बिल्डिंग है, यहां बिल्डिंग है, और यहां बाहर क्या है, खूब सारे पेड़ लगे हुए हैं, खूब सारे पेड़, खूब सारे पेड़ लगे हुए हैं, कम से कम कानपुर में तो ऐसा ही है। यहां बिल्डिंग है, चारों तरफ एक सर्कल, फिर बीच में बहुत सारे, जंगल जैसा दिखाई देता चारों तरफ, चारों तरफ हॉस्टल में जंगल जैसा दिखाई देता है। हमने कहा क्या हुआ भाई? तो बोला एक काम करते हैं मस्त। क्या, बता जल्दी बता। बोलते हैं ऐसा करते हैं, हम 4 लोग हैं, हम सब उठा के आसिफ की खटिया जंगल में रखाते हैं पीछे। हमने कहा वाह यार, आइडिया तो बड़ा मस्त है। तू उठ के देखेगा, बोलेगा चुड़ैल कहाँ ले आई। हमने कहा आइडिया तो बहुत मस्त है भाई, आइडिया तो बहुत मस्त है, मजा आएगा। खुराफाती दिमाग था, लड़कपन था। तो हमने कहा सही है भाई, सही है, ये करते हैं, यह करते हैं। कल्याणपुर में है आईआईटी, तो ठीक है, सही है भाई। तो हम चारों, हमने कहा भैया, हम तीनों ने कहा बहुत बढ़िया। नहीं, फिर हम तीनों ने हड्डी की तरफ देखा, हमने कहा भैया आसिफ, तो हम 3 तो उठा लेंगे, तू क्या करेगा, तू कैसे उठाएगा, खुद तो 35 किलो का है। आसिफ की खटिया का वजन, फिर आसिफ का वजन, ऊपर से रजाई का वजन, तू झेल लेगा? बोले नहीं, इस शुभ कार्य में हमारा भी हाथ लगेगा, हम भी चलेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, हमने कहा ठीक है भाई, तू भी चल हमारे साथ। तो वही हम चारों चल दिए, चारों चल दिया। खा पी के आसिफ को खिलाया, हमने बॉर्नवीटा का दूध भी मंगाया। हमने कहा भैया एक बॉर्नवीटा का दूध भी दे दो, जरा आसिफ को पिलाना है, सॉरी जरा हड्डी को पिलाना है, हड्डी को कोई मुश्किल कार्य करना है। तो हमने हड्डी को भी दूध पिलाया भाई, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर हम चल दिए चारों के चारों चुपचाप। देखा भाई चारों तरफ कोहरा है, कोई नहीं है हॉस्टल में, चारों तरफ देख लिया, पूरी छानबीन कर ली, कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा, सीसीटीवी वीसीटीवी कुछ ना लगे हुए, उस समय कहाँ थे। तो ठीक है चल दिए। अब गए, आस बहुत आसान था, आसिफ कमरे के बाहर गए, दरवाजा खुला हुआ था, लाइट जली हुई थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, आसिफ ने इतना अच्छा माहौल क्रिएट कर रखा था। दरवाजा खोला, सीधा अंदर गए 4, ठीक है, सीधा अंदर गए 4। अब चारों अंदर गए, अब चारों, अब सोचो, इमेजिन करना, छोटा सा कमरा, लाइट जली हुई है, लाइट भी कौन सी, ट्यूबलाइट नहीं, बल्ब, वो पीले वाला बल्ब वो लगा हुआ है, वो जल रहा है। तो हम चारों अंदर गए, चुपचाप सन्नाटे से दबे पांव खटिया के चारों कोने पर खड़े हो गए। 1 2 3 4, चारों कोने पर खड़े हो गए। बीच में आसिफ लेटा हुआ है, सफेद रंग की रजाई मुंह तक ओढ़ रखी है आसिफ ने, और हम चारों यहां खड़े हैं कोने पर, कोने पर चारों खड़े हैं कोने। अब हमने पहले से डिसाइड किया था कि भाई कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, बोल तो सकते नहीं वहां पे, आसिफ जाग जाएगा, तो सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे। हमने हड्डी को अपना लीडर बनाया, हमने भाई हड्डी काउंट करेगा 1 2 3 4, और 5 बोलते ही सब खटिया उठाएंगे एक एक अपने अपनी तरफ से, और उठा के कंधे पर रख लेंगे। तो ठीक है, चारों चले गए। अब हड्डी ने काउंट किया, सबने खटिया उठाई, कंधे पर रख ली। अब सोचो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, क्या एक कमरा छोटा सा, बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, छोटी सी खटिया पर आसिफ लेटा हुआ है, आसिफ ने ऊपर रजाई ओढ़ रखी है, और चारों ने उठा के उसकी खटिया कंधे पर रख ली। यानी अब दोबारा इमेजिन करो, कमरे के बीच में 5.5 फुट से कुछ ऊपर एक हवा में खटाई, एक खटाई, क्या कहते हैं, एक बेड लटका हुआ, सिंगल बेड, उस पर एक आदमी सोया है, उसके ऊपर रजाई डली है, उसके ऊपर एक रजाई डली है, उसके ऊपर एक रजाई डली है, ठीक है, इमेजिन कर लिया। अब क्या हुआ भाई, सब लोग आराम से खड़े हुए हैं खटिया लेके। अब भाई आगे भी तो बढ़ना था, जंगल में छोड़ के आना था आसिफ को, तो कैसे लेके जाएं। अब फिर से हमने प्लान बना रखा था भाई, आसिफ फिर वो हड्डी काउंट करे, 1 2 3 4 5, और 5 रखते ही सब लोग एक एक कदम गिन कर आगे बढ़ाएंगे। तो हमने 1 2 3 4 5, हड्डी ने काउंट किया, हमने एक एक कदम आगे बढ़ाया, एक कदम आगे, ऐसे खटिया भी आगे आ गई। अब 4 कदम तो बढ़ गए, 4 कदम मतलब 4 लोग एक एक कदम बढ़ाना, सब एक एक कदम बढ़ाया। अब हड्डी बेचारा कमजोर, 35-40 किलो का आदमी, उसने आगे बढ़ाया पांव, कमजोर आदमी, खटिया का बोझ, आसिफ का बोझ, रजाई का बोझ, कांपने लग गए बेचारे का पांव। उसकी तरफ से क्या हुआ, उसका पांव झुक गया, ज्यादा मुड़ गया, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा उस पर। उधर से खटिया क्या हुई, झुक गई। खटिया 3 जगह से तो बैलेंस्ड है, एक तरफ से झुक गई, एक तरफ से झुक गई हड्डी की तरफ से। अब खटिया झुक गई, हमने कहा आप पकड़ पकड़ पकड़, वो नहीं पकड़ा जा रहा भाई उससे, वो झुक गई एक तरफ। अब जैसी झुकी, खटिया के ऊपर बैठे हुए, लेटे हुए आसिफ की आंख खुल गई। उसकी आंख खुल गई, आंख खुली,
आंख खुली, उसने देखा खटिया हिल रही है, खटिया हिल रही है। आंख खुल गई, हवा में ऊपर 5.5 फुट के ऊपर बैठा हो, आंख खुल गई। अब उसे लगा हे भगवान, उसने तुरंत रजाई हटाई। अब जैसी रजाई हटाई तो रजाई कहां गिरेगी? जमीन पर। रजाई गिरी जमीन पर, रजाई गिरी जमीन पर, और वो तुरंत खटिया के ऊपर बैठ गया, नमाज की पोजीशन में, कहता या अल्लाह जलजला, या अल्लाह जलजला। उसको लगा भैया भूकंप आ रहा है, उसे लगा भैया भूकंप आ रहा है, उसको लगा भूकंप आ रहा है। और फिर हमने उसकी खटिया वहीं पटकी, और फिर वो कहता भाई क्या कर रहे हो तुम चारों के चारों? हमने कहा बस यार ऐसे ही थोड़ा सोच रहे तुझे थोड़ा घुमा लाए। तो तो बोला क्या कर रहे थे? मैंने कहा यार तुझे घुमाने ले जा रहे थे थोड़ा सा, मतलब बाहर थोड़ा हवा खिला लेते, ठंडी यहाँ गर्मी बहुत हो रही है। तो बहुत मजा आया इस बात को लेकर। तो आई होप यू रियली एंजॉयड द स्टोरी। यस, चलिए, थैंक यू।